पूछना चाहेंगे आपसे कि मज़ाकरात के हवाले से आपकी ट्वीट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं, हुकूमत के बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं। आपको ये लगता है कि हुकूमत काबिल एतबार नहीं है और उन पर डायरेक्टली एतमाद नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से मौलाना साहब और दीगर जो बड़े प्लेयर्स हैं सियासत के, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और कल फिर आपकी मुलाकात के बाद खान साहब ने ये पैगाम भी दिया कि मौलाना साहब, अख्तर मेंगल साहब और महमूद अचकजई साहब उनसे मिलने जेल की तरफ आए। या आपका ये आइडिया था खान साहब को? नहीं, आइडियाज तो सारे खान साहब के अपने ही होते हैं, वो आइडियाज जिसका शुरू हुआ। और देखिए शिफा, इस वक्त इशू ये है कि ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये सिर्फ एक रीजन से कायम, और वो रीजन ये है कि पीटीआई में और जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है उनके दरमियान तलखियां हैं, और ये तलखियों की वजह से हुकूमत जो है वो कायम है। और तो देखिए कोई वजह ही नहीं है ये कि वो हुकूमत जो है वो कायम रहे। अगर ये हुकूमत जो है उसकी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो ही ये तलखियां कम होती हैं, टेम्परेचर कम होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनको अपना जो है वो जाना पड़ेगा। लिहाजा हुकूमत चाहती है ये तलखियां बरकरार रहे, हुकूमत चाहती है कि एक टेम्परेचर हाई रहे, और ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत इन हालात में है और ओवरऑल एक इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, उनका तो समझ में आता है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखियां बरकरार रहें, लेकिन पीटीआई की समझ नहीं आती कि पीटीआई क्या ये यही चाहती है? क्योंकि खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बनाई, वाज़े ये पैगाम चला गया कि भाई मज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है, जाहिर है, और क्रिकेट तो नहीं खेलना। लेकिन उसके बावजूद अब मैं उमर अयूब साहब का एक सुन रही थी बयान, उन्होंने कहा कि पहल कौन करेगा, उनसे सवाल हुआ कि पहल कौन करेगा मज़ाकरात में। उन्होंने कहा कि भाई इनके पास हमारे मोबाइल नंबर्स मौजूद हैं, हमारे नाम ये जानते हैं, हमारे फ़ोन टैप करते हैं और हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, इनके पास सब कुछ मौजूद है, हमसे राब्ता कर लें अगर करना है। तो क्या वाकई गवर्नमेंट राब्ता करेगी? काम जिसका है वो राब्ता नहीं करेगा? नहीं, देखिए शिफा, मसला ये है कि इतने हाई टेम्परेचर में ना मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, हुकूमत और अपोजिशन के, पीटीआई के और हुकूमत। ठीक है, इसीलिए मेरी सजेशन यही है, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जो पीटीआई है उसको महमूद अचकजई साहब के साथ, फजलुर रहमान साहब के साथ, हाफिज नईम साहब के साथ, पीर पगाड़ा साहब के साथ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, अख्तर मेंगल साहब के साथ जो है वो बात करनी चाहिए। और पहले आप अपोजिशन अलायंस बनाए और फिर ये रहनुमा जो है ये अगर पेव कर सकते हैं रास्ता मुज़ाकरात का, तो फिर वो सब्सटेंशियल होंगे। देखिए ना, इस वक्त सिचुएशन, आज आपने शहरयार आफरीदी की तकरीर सुनी है, तो जो उन्होंने अपनी बेटियों के हवाले से किस्सा सुनाया, जो फिर इस वक्त हो रहा है कि आप देखिए इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया कि जब दिल आता है लाइट बंद हो जाती है उनके कमरे में, वो हफ्ता लाइट के बगैर, अभी टीवी उनके पास 2 हफ्ते से कुछ बिल्कुल बंद है, अखबार दिल होता नहीं देते। उसके बाद जो यास्मीन राशिद हैं, उसके बाद जो बाकी हमारे कैदी हैं, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उन लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है। फिर आपने कल खुद देखा कि जो पख्तून बिल्कुल गरीब तरीन लोग पकड़े गए, उनको अदालत ने रिहा करती है, वो उठा के शाम को। फिर इतनी तलखियों में मुझे आप बताइए ना, बराह रास्त बातचीत होगी कैसे जब वो टेम्परेचर नीचे नहीं ला रहे? सही है, लेकिन तीनों जो नाम लिया आपने, ये तो खुद तीनों विक्टिम्स हैं। अख्तर मेंगल साहब खुद रिजाइन करके चले गए, मौलाना साहब हुकूमत से मदारिस बिल पे नाराज हैं, और अचकजई साहब कहते हैं मैं तो पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों से ही नाराज हूं। तो इमरान खान साहब इनसे मिलके करेंगे क्या, और क्या हुकूमत इनसे मुलाकात करने देगी खान साहब को? ना करने दे मुलाकात। उनकी पार्टी पीछे जो है, अजहर कैसर साहब को चाहिए कि वो इसको जो है वो आगे बढ़ाए और इसको जो एक अपोजिशन अलायंस है वो कायम करे। जेयूआई के साथ जो है वो बातचीत होना बड़ा जरूरी है। और देखिए हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं है कि वो सबका बोझ उठा ले। ठीक है, अपोजिशन में इस वक्त जो सबसे बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत कायम ही अभी तक इस वजह से है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी सतही रही है। जब 9 फरवरी जब इनको अपना चलाना चाहिए थी तहरीक, ये सारे घर पे बैठे रहे, हम लोग तो जेलों में थे, और उसके बाद ये अलायंस नहीं बना सके। ये किसी भी, आप देखिए इतना बड़ा वाकया हो गया डी चौक में जो शहादतें हुई हैं, और उसके ऊपर पीटीआई जो है मेरे सब बिजनेस एज यूजुअल चला है आज पार्लियामेंट में और सब कुछ। तो ये तो बड़ी सतही सियासत है पीटीआई की, जो जिसकी वजह से हुकूमत चल रही है। सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी इमरान खान से बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हुई, और बड़ी तवील मुलाकात भी थी, 6-7 घंटे तवील मुलाकात थी। उनके माइंड को आपने कैसे रीड किया? पहले तो सही बात है कि बंदा इम्प्रेस ही होता है कि
इतने तगड़े आदमी हैं और फिटनेस, उनकी फिजिकल फिटनेस तो मैं समझता हूँ इस वक्त 2018-19 के लेवल पे है, क्योंकि अच्छा। दरमियान में चूंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, क्योंकि 2-3 साल जब वो वज़ीर आज़म रहे तो वो उस वक्त जिम वगैरह नहीं जा पाए, तो अब वो दोबारा चूंकि जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे उनको मिला मौका और एक्सरसाइज आ रहा है, उसके अलावा वो होगा भी नहीं कुछ करने को, तो फिजिकली तो वो बहुत फिट है और मेंटली जो है वो उससे भी ज्यादा फिट है। कोई 1 इंच मुझे फर्क नहीं लगा कि जब वो जमान पाक में जब सही मुलाकात है। हमारी रही है या बाद में हुई है, वो एग्जैक्टली आपको उन्होंने कोई खास टास्क नहीं दिया? टास्क देखिए, मैं तो बात ही मैंने की है, मैंने तो रिक्वेस्ट खान साहब से यही की है कि ये हुकूमत सिर्फ एक वजह से कायम है और वो कायम है एस्टैब्लिशमेंट की और आपकी तलखियों की वजह से। और अगर हम ये तलखियां आज नीचे ले आए, ये हुकूमत कल चली जाएगी। और एक ही पॉइंट होना चाहिए हमारा, और वो होना चाहिए आपकी रिलीज। इमरान खान आज रिलीज हो जाते हैं, पाकिस्तान का सियासी नक्शा तब्दील हो जाएगा। और मेरी नज़र में हमें तलखियां नीचे लानी है। जितना नॉर्मल होगा पाकिस्तान, उतना इमरान खान को उसका फायदा है, इमरान खान की पॉलिटिक्स को। ठीक है, अब इंटरनली तो वो तलखियां देखते हैं कि कब तक नीचे आती हैं, लेकिन एक और कैरेक्टर आया है पाकिस्तान की सियासत में, अचानक नमूदार हुआ है कल और परसों की रात में, और उसका नाम है रिचर्ड ग्रेनल। और वो ठगाठग ट्वीटिंग कर रहा है, रिलीज इमरान खान, फ्री इमरान खान। वो कोई किरदार अदा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, या पीटीआई इस वक्त जो उम्मीदें लगाकर उससे बैठी हुई है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बैठी हुई है 20 जनवरी के बाद, वो कोई खास रोल नहीं प्ले हो सकेगा इसमें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है शिफा, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जितनी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एक रियल प्लेयर है, उसी तरह से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में एक इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, चाइना का है। तो ये जो ममालिक हैं, इनका अपना अपना एक इन्फ्लुएंस है, एक दायरा कार है। रिचर्ड ग्रेनल कोई आम आदमी तो बहरहाल नहीं है। आपको मालूम है कि 2 लोगों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे के लिए कंसिडर किया गया था, एक मार्क रूबियो को और एक ग्रेनल को। और रूबियो जो है वो बन गए हैं सेक्रेटरी, और अब ये एक पैरेलल ऑफिस क्रिएट किया है ट्रंप ने, जहां पे ये जो ग्रेनल है ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनके, और वो डायरेक्टली ट्रंप को, आई मीन हिज बॉस इज ट्रंप, तो यू कैन इमेजिन हिज पोजीशन कि वो बड़ी सीरियस पोजीशन के ऊपर है। और जो उनकी बात है, गुफ्तगू है ज़ल्मे खलीलजाद ने और ग्रेनियल, इन्होंने बहुत सख्त पोजीशन ली है इमरान खान को लेके, और देखिए ये इम्पैक्ट तो होगा, ये तो नहीं। ये मैसेजिंग जो ये लोग कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, ये मैसेजिंग जब ट्रंप सदर बनेगा और अपना ओहदा संभाल लेंगे तो उन तक भी तो जाएगी ना, अपने एनवॉइस से, इन्हीं दोनों से? नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि उनको अभी तक ना गई हो। अच्छा, देखिए वो तो अभी भी गई होगी। और अब सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट में देखते हैं कि जो तब्दीलियां आनी है, ये यहाँ पे जो भी एम्बेसडर हैं ये जा रहे हैं जनवरी में, इनकी जगह नए एम्बेसडर आने हैं मार्च में, और उसके बाद डोनाल्ड लू जो हैं उन्होंने जो है वो उनको रिमूव किया जा रहा है, वो फारग हो रहे हैं, उनकी जगह नया बंदा आएगा। सो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की रियलिटी से तो आप आंखें नहीं चुरा सकते। देखिए ना, आपकी सारी डिपेंडेंस IMF पे है, वर्ल्ड बैंक पे है, इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं वो सारे अमेरिका ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर वो इंटरफेयर करेंगे फवाद साहब, तो फिर वही बात आ जाएगी कि साजिश और मुदाखलत, और आप तो उस वक्त सिस्टम का हिस्सा थे, यानी कि हुकूमत में थे जब ये सारी कहानी एक बार चली थी। लोग ये कहते हैं कि जहां से प्रॉब्लम का आगाज हुआ था, लगता है अंजाम भी प्रॉब्लम का वहीं से होगा, लेकिन फिर ये मुदाखलत के जुमरे में नहीं आएगा, या आएगा? देखिए, बात यह है शिफा कि ये तो बड़ी ज्यादती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके एक साजिश करने को हम बराबर कर दें अवाम के हकूक के लिए बात करने को। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इंटरनेशनल कोवेनेंट्स के ऊपर साइन हुए हैं हमारे, सिग्नेटरीज, और हम लोग जो हैं वो बाउंड हैं। बस अगर आप ये लॉजिक लें तो फिर तो पाकिस्तान को इसराइल के मुसलमानों पे बात करने के इख्तियार नहीं है, कश्मीर पे बात करने के इख्तियार नहीं है। देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे, डेमोक्रेसी नहीं रही, तो हर दुनिया के फर्द का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए आवाज उठाए। ये क्या बात हुई कि जी ये अगर आज ये बात है, तो फिर हम कश्मीर के लोगों के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं? उनके भी वही राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना। तो वहाँ क्या हो रहा है, लोगों को छापे मार दो, वहां पे उठा लो, लोगों को जाली कस्टडी में रख लो, तशद्दुद कर दो, यही चीजें होती है ना जिसके ऊपर आवाज उठानी है। और दुनिया में आजादी का मतलब क्या है, और दुनिया में जो हम वन वर्ल्ड का मतलब क्या है?
ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फवाद चौधरी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उन तौर पर ये कहना था कि किसी तौर पर एक साजिश को जो कि किसी दूसरे मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क में कराई हो उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता ह्यूमन राइट्स के लिए। अगर दुनिया में कोई और शख्स किसी और इलाके में किसी और मुल्क में बैठा हुआ बात कर रहा हो तो, और उन्होंने उसकी एग्जांपल्स भी बड़ी अच्छी दी है। अब देखना यह है कि ये मज़ाकरात जो शुरू होने से पहले ही कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद ख़त्म ही हो गए, क्या ये वाकई शुरू हो सकेंगे या इनको शुरू कराने के लिए कोई ऐसा न्यूट्रल किस्म का मीडिएटर चाहिए होगा, जैसा कि फवाद साहब ने कहा मौलाना फजलुर रहमान हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ पहले पीटीआई को बैठना होगा और पीटीआई वाले उनके साथ एक इत्तेहाद बनाएंगे जो कि अपोजिशन को मजीद स्ट्रेंथन करेगी और उसके बाद फिर हुकूमत के साथ बैठा जा सकता है। अब देखते हैं इस बात को कितना फॉलो करती है पीटीआई और इमरान खान साहब अपनी जमात को क्या इंस्ट्रक्शंस फर्दर जो है वो देते हैं। एक वक्फे की तरफ जाना है, वक्फे से जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ डिटेल में बात करेंगे रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से कि ये कौन है, ट्रंप की अब मेन कोर टीम का ये हिस्सा बन गए हैं, और पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के मीडिया के साथ इनकी जो एक टसल सी चल पड़ी है उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है और वो क्यों चल पड़ी है,